हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। लेकिन इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं ना ज़्यादातर स्टोरी में क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ना अगर प्यार ना मिले तो सुसाइड करने का ऐसा सीन दिखा देती हूँ। सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर कर भी लेते हैं और उसके बाद उनकी जान बच जाती है कैसे भी करके, मैं ऐसा दिखाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अपना प्यार ना मिले तो सुसाइड कर लो। ये ऑप्शन मतलब अच्छी ऑप्शन नहीं है यार, कि अपनी जान ही ले लो। उससे अच्छा है कि आप उसके मतलब अपने प्यार का वेट करो यार। मेरे हिसाब से मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि मतलब मेरी स्टोरी पढ़कर आप लोग मतलब ऐसा मत सोच लेना कि प्यार ही नहीं मिला तो सुसाइड करने ही चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मतलब ज़िंदगी जीने के लिए होती है तो जियो। अगर प्यार ना मिले तो उसके इंतज़ार में जियो, उसके यादों में जियो, लेकिन जियो, मरना नहीं है। लेकिन मैं जिसमें भी दिखाती हूँ कि मतलब विहिंग ने या फिर लायसन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो टाइम पर उनके प्यार ने उनको बचा लिया है कैसे भी करके। मतलब लायसन ने विहिंग को बचा लिया है, विहिंग ने लायसन को। इस स्टोरी में ही देख लीजिए। मतलब मैं यहाँ पर वैंगसन एफएफ शेयर कर रही हूँ, आपको तो पता है। तो इस स्टोरी में क्या हुआ है कि विंग ने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन टाइम पर हमारा लायसन पहुँच गया है उसके पास, क्योंकि हमारे विंग ने उसको एक लेटर लिखा था और हमारे लायसन ने लेटर जैसे ही पढ़ा वो ना मतलब वो आ गया था विंग के पास, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका प्यार खतरे में है। उसका जो प्यार है उसकी जान खतरे में है। तो ऐसा है। मतलब इन दोनों का प्यार इन दोनों को बचा ही तो लेता है यार। आखिरी में कोई मरता तो नहीं है। लेकिन सुसाइड करना सच में अच्छी बात नहीं है। मैं आपको पता है लेकिन फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी मतलब रियलाइज़ किया है जितने भी स्टोरी डालती हूँ ना, मतलब कोई नहीं कहता है कि आप ऐसे सुसाइड के कॉन्सेप्ट ज़्यादा लाते हो या फिर क्या, कि प्यार ना मिले तो मर ही जाओ ऐसा वाला लाते हो। ऐसा किसी ने नहीं बोला है। लेकिन मुझे अभी मतलब रियलाइज़ हुआ है कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ज़्यादातर ला रही हूँ, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, सच बता रही हूँ, मुझे हँसी आ रही है यार खुद पर ही कि मैं ये आपको बोल रही हूँ कि ना मतलब सच में यार प्यार के बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा लगता भी है कि ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लगता है मर जाने का जी भी करता है, लेकिन जीना तो पड़ेगा। दुनिया में आए हो, गॉड ने भेजा है तो कोई तो काम भेजा होगा आपको करने के लिए, तो वो काम करवाओ। और आप मतलब जीने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लो, या फिर जिससे मोहब्बत करते हो अगर वो नहीं मिला तो उसकी यादों में जी कर देख लो, या फिर अपने माँ बाप के लिए जी कर देख लो। मम्मी पापा तो ऑलवेज लव करते ही हैं आपको, तो उनके लिए तो जीकर देखना बनता है ना। उन्होंने ही तो लाइफ दी है। और मैंने ना ज़्यादा बातें कर दी है, मतलब ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। आप लोग ये मत बोलना कि दीदी यहाँ पर ज्ञान देने नहीं बैठी हो, आप स्टोरी एक्सप्लेन करने बैठी हो। ऐसा मत बोल देना। या फिर जो भी जी में आए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, जो भी जी में आए। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं तो सबकी लाइफ में होती है यार, किसी की लाइफ में नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। तो आप कमेंट में मतलब मुझसे मुझे कमेंट करोगे तो बाकी सब लोग भी हैं जो कमेंट पढ़ते हैं, वो लोग भी मतलब सुनेंगे आपकी बात को, जानेंगे। और वो सब लोग भी कुछ कुछ बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में। ऐसा तो चलेगा ना हमारे बीच में, मतलब बातें तो होंगी। आपकी दी हूँ यार, आपको मतलब गलत रास्ते पर तो जाने नहीं दूँगी। और मैं ये स्टोरी जो एक्सप्लेन करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं प्यार की जो फीलिंग है उसके बारे में सबको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जैसा फ़ील करती हूँ वो बता रही हूँ। सबके लाइफ में तो प्यार की फीलिंग्स अलग-अलग होती है, सबके लाइफ में मायने अलग-अलग होते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में जो मायने हैं प्यार के, मैं आपको वो बता रही हूँ। और मैंने ना सच में बहुत ज्ञान दे दिया है। आप कमेंट में बता ही देना कि दी आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे थे? बोल ही देना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे जो मतलब जो सुनते हैं स्टोरी
वो लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं मेरी बातों को, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कुछ बोलोगे भी तो बुरा नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे जैसे वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी, आपको तो पता है। तो यहाँ पर दिखाया गया था कि हमारा जो विंग है वहाँ पर मतलब अपने रूम में लेटा हुआ था बेड पर, और हीलर जो थे ना वो विंग का ट्रीटमेंट करने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने ही मतलब वो जो जहर है वो दिया था हमारे विंग को, तो उनके पास ना इसका इलाज भी था। तो उन्होंने ना मतलब शुरू कर दिया था विंग का इलाज, और उनको पक्का पता था कि विंग के शरीर में ज़्यादा मतलब जहर नहीं फैला है, तो विंग ठीक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो लहसन है वो सुध-बुध गवा कर आँसू से भरा हुआ था उसका फेस, और वो वहीं पर बैठा हुआ था जैसे गिरा था, मैंने बताया था वैसे ही था वो। तो हीलर ना विंग का इलाज कर रहे थे, और ना वहाँ पर जो लोग थे बाकी लोग उनको कहते हैं कि आप में से कोई भी इस इंसान को जो वहाँ पर बैठा हुआ है रोए जा रहा है उसको होश में लाओ, नहीं तो ना उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। मतलब वो कैसा फील कर रहा है पता नहीं है, लेकिन ना वो सदमे में जा चुका है। अगर सदमे में चला गया तो कुछ होश नहीं रहेगा उसे, और उसको कुछ भी हो सकता है, उसके जान तक को खतरा हो सकता है। तो आप कुछ भी करके, आप में से कोई भी कुछ भी करके उनको होश में लाओ। अगर होश में नहीं लाओगे तो उनका जान खतरे में पड़ जाएगा। और मैं यहाँ पर तो राजकुमार को देख ही रहा हूँ, तो मैं राजकुमार को तो ठीक कर दूंगा, वो तो होश में आ जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं इलाज कर रहा हूँ उनके मतलब बॉडी में ज़्यादा जहर नहीं फैला है। लेकिन इस जहर से खतरनाक तो उनकी हालत लग रही है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो जो राजकुमार हैं वो कैसे रोए जा रहे हैं, देखो उनके आँखों में मतलब पूरा आँसू भरा पड़ा है, और उनका आँख जो है वो लाल हो चुका है, उनके आँसू तक सूख रहे हैं, मतलब आँसू भी नहीं निकल रहे हैं अभी तो। तो कोई तो मतलब उनको होश में लाने की कोशिश करो, बोलते हैं हीलर, और अपना काम भी कर रहे थे, विंग को ठीक कर रहे थे, मतलब उनका इलाज कर रहे थे। तो हमारा जंगजन जब ये सब सुनता है तो वो ना मतलब लाइन क्लाइन को खत भेज दिया था कि ऐसा ऐसा हाल है, पहले ही भेज दिया था। तो हमारा जो जैंगचैन है जब लहसुन की तरफ देखता है तो उसे सच में यार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लहसुन का हालत देखकर। अपने भाई की हालत देखकर उसे जितना बुरा नहीं लग रहा था ना, उससे ज़्यादा लहसुन की हालत देख कर लग रहा था, क्योंकि लहसुन जिंदा लाश बन चुका था यार। तो ऐसा लग रहा था। तो हमारा जो जियांगचैन है उसके पास जाता है और लहसुन को हिलाकर देखता है कि लहसुन होश में आओ, लहसुन होश में आओ, क्या हुआ? मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, होश में आओ। बोल रहा था वो, मतलब उसको हिलाकर देखता है, थप्पड़ मार कर देखता है, लेकिन लहसुन होश में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हमारे जियांगचैन की नज़र जाती है विंग के हाथ, सॉरी लहसुन के हाथ की ओर, जहाँ पर वो खत पकड़ा हुआ था। तो वो खत की ओर, और वो खत को ना हमारा जियांगचैन मतलब अपने पास लाता है और उस खत को पढ़ता है, और उस खत में जो जो लिखा था वो जब पढ़ने लग गया था ना, तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, उसके भी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसके भाई ने लिखा था कि मैं अपने भाई के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, उसने ऐसा लिखा था। तो मतलब जैंगसन को दर्द क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं ऐसा लगेगा कि मेरे भाई ने एक तरीके से मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की है, मेरी मॉम की वजह से, हमारी फैमिली की वजह से, उसे क्यों नहीं लगेगा। तो वो भी मतलब उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो बोलता कि मॉम, आपने विहिंग को क्या क्या बोला है, ये देखो, पढ़ो ये लेटर, पढ़ो, बोलता है। और वो दे देते हैं लेटर को। तो जब मतलब मैडम यू यानली ये लोग पढ़ते हैं ना, तो उनके आंखों से भी मतलब आंसू गिर रहे थे, वो रो रहे थे, लेकिन और गिरने लगते हैं। और मैडम यू तो खुद को कोसने लगते हैं कि मैंने मेरी बच्ची की जान खतरे में डाल दी, मेरी ही गलती है सब कुछ, मैंने ही सब गलत कर दिया, मतलब खुद को कोसने लगती हैं। तो जंगसन बोलता है कि अब खुद को कोसने से क्या फ़ायदा, मेरा भाई कैसी हालत में है आपको देख रहा है, और एक पल के लिए मेरे भाई के बारे में भूल ही जाइए। लेकिन आपको दिख रहा है लहसुन की कैसी हालत है, मेरा भाई तो चलो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, हीलर बोल रहे हैं कि वो उसका इलाज करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन लहसुन को होश में कैसे लाएं, वो कैसी हालत में है मॉम, आप देख रही हैं।
वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, उसके आँखों से आँसू गिर रहे हैं, कभी नहीं गिर रहे हैं। वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, जैसे मतलब उस टाइम गिरा था विंग को देखकर वैसे ही गिरा है। मतलब वो वैसे ही बैठा है वहाँ पर। मॉम, क्या आपने क्या सोचकर विंग को ये सब बोला था? और आपको सच में लगता है कि मेरा भाई मेरे ऊपर बोझ बनेगा? सच में लगता है? तो आप और डैड मेरे ऊपर बोझ नहीं बनोगे? मेरा भाई बन जाएगा तो आप नहीं बनोगे? आप भी तो बूढ़े हो जाओगे तो कुछ काम नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। मुझे ही आपके ख्याल रखना पड़ेगा ना। वैसे मेरे भाई का भी रख लूँगा। भाई का दर्जा, बड़े भाई का दर्जा पिता के समान होता है, आपको तो पता है ना। और मैं अपने भाई को कितना प्यार करता हूँ, अपने भाई-बहन से आपको नहीं पता है मॉम? बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो जियांगचन है वो लाचन की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने ऐसी कैसी हालत कर ली है लाचन अपनी, कैसी हालत कर दी है। तुमने एक खत नहीं भेजा, इस वजह से मेरा भाई किस हाल पर है और तुम किस हाल पर हो। मेरे भाई से ज़्यादा तो तुम्हारी हालत बुरी है। वो ऐसा बोलता है और ना वो ना जाकर बाल्टी में ना ठंडा ठंडा पानी लाता है और लहसुन के ऊपर मतलब डाल देता है पानी। वो भी ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था वो। लेकिन फिर भी हमारे लहसुन ने मतलब कुछ नहीं कहा था, वो हिला तक नहीं था वहां से। जैंगसन जब ये देखता है ना कि लहसुन को कोई फर्क भी नहीं पड़ा मतलब इस ठंडे पानी से, तो वो बोलता है कि हीलर, अब हम क्या करेंगे। तो मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो हीलर बोलते हैं कि मैंने राजकुमार का इलाज कर दिया है, उनको मतलब जो है औषधि दे दी है और इनका क्या करें, इनको होश बिल्कुल नहीं आ रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो मैं ना इनको एक जड़ी बूटी सुंघा देता हूँ जिससे ये बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद ना हम इनको ना मतलब सुला देंगे और उसके बाद इनको जब होश आएगा तब उनका जो सिचुएशन होगा उस हिसाब से मैं इलाज करूँगा, बोलते हैं। और वो जाते हैं और एक जड़ी बूटी लाते हैं और हमारे लहसुन को सुंघाते हैं, तो हमारा लहसुन जो था ना वो मतलब बेहोश हो जाता है वहीं पर। तो हमारा जो जियांगचन है वो ना हमारे लहसुन के क्लॉथ ना मतलब चेंज करता है और वो ना अपने भाई के ही बगल में लहसुन को सुला देता है। तो लहसुन जो है ना मतलब वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन जब वो फ़ील करता है कि उसके पास मतलब उसका विंग है, जब वो फ़ील करता है ना तो वो ना मतलब विंग की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है, मतलब हिलाने लगता है बेहोशी की हालत में और वो ना विंग के हाथ को ना पकड़ लेता है। तो इस वजह से ना हमारे विंग को भी कुछ फ़ील हुआ था, क्योंकि उसे लग गया था पता कि उसका प्यार ही है उसके पास। क्योंकि इन दोनों ने मतलब कभी मतलब फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं किया है, सिर्फ़ एक बारी वो दोनों टकराए थे इतना है। लेकिन कॉ मतलब नहीं किया है, लेकिन पता तो लग जाता है ना खुद का प्यार खुद के पास है करके। फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट हुआ हो ना हुआ हो, कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर अपने प्यार को मतलब कहाँ है आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, आप उसको बिना देखे भी पहचान सकते हो हज़ारों की भीड़ में कि आपका प्यार कौन है। तो ऐसा था। तो ये दोनों ना मतलब बीइंग तो बीइंग भी बेहोश था, लाजन भी बेहोश था, ये दोनों बेहोश ही थे। तो सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह ना हमारे विहिंग को पहले होश आता है, तो विहिंग जब देखता है कि मतलब किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, तो वो मतलब उस तरफ फेस करके देखता है, तो वहाँ पर वो देखता है लालसन को और उसके होश ही उड़ जाते हैं यार। और वो ना होश ही उड़ जाते हैं उसके, और वो कहता है कि लालसन बोलता है और वो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, बोलता है और ना अब वो ना लालसन को हिलाने लगता है। लालसन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठो उठो बोलने लगता है। मतलब उसने सुसाइड करने की कोशिश किया, क्या-क्या उसे मतलब ध्यान ही नहीं आता है कि मैंने ये सब किया था। और वो ना लहसुन को उठाने लगता है क्योंकि लहसुन उसके पास था यार, जब होश में आया तो उसका प्यार उसके सामने